नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जी सर मैं डिस्ट्रिक्ट इग्नौर से बोल रहा था, जुनैद। बताइए। जी सर, मैंने सर डीएलएड करा था एनआईएस से। हम्म। जी मैं सर आपकी वीडियो देखता हूँ, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही ज्वाइन करा है ग्रुप आपका। हम्म। जी तो सर इसमें जो जैसे बताते हैं कि इसमें आंगनवाड़ी जो है कार्यकर्ते हम्म। और एनटीटी इन्हें शामिल किया जाएगा और बाद में एनआईएस डीएलएड वालों को लिया जाएगा। हम्म। और सर क्या कहते हैं, इसमें मैं वैसे तो उसकी तैयारी कर रहा था सुपर टेट की, क्योंकि मैंने सी टेट क्लियर कर रखा है। हम्म। लेकिन मैंने आपकी कुछ वीडियो सुनी, उसमें आपने बताया है कि उसमें अभी कुछ ऐसा नहीं है सी टेट के लिए या प्राइमरी के लिए डीलेड वालों का। तो जी एनआईएस जी डीलेड आप किए हैं तो आप देख रहे हैं ना कि हर राज्य में जी विवाद है और कोर्ट कचहरी चल रहा है। जी जी और अखबार में ये न्यूज आई थी कि जो है प्री प्राइमरी में किसको किसको लिया जाएगा, कितने परसेंट किसके लिए सीटें रहेंगी, ये भी न्यूज आप जानते होंगे, पढ़े होंगे अखबार में। जी जी सर। और वीडियो पर तो देख ही लिए हैं, सुन लिए हैं, सब कुछ बताते ही रहते हैं। जी जी तो आपका जो कोर्स है वो जो है एनआईएस ने कराया है और एनसीटी से उसको अप्रूवल मिला हुआ है, वो वैलिड है कोर्स। जी जी सर। उसका अप्रूवल का लेटर भी एनसीटी की साइट पर है। जब बिहार मैटर चल रहा था कोर्ट में तो उसमें भी एक लेटर जारी किया था, वो भी एनसीटी की साइट पर है सब कुछ। जी लेकिन अभी आप कौन सा टेट दे सकते हैं, जी सर। जैसे 2018 में आया था ना एक गजट एनसीटी का कि बीएड वाले भी जो है प्राइमरी भर्ती में शामिल हो सकते हैं, तो उसके लिए गजट जारी हुआ था और वो प्राइमरी जी टेट एलिजिबल हो गए थे। जी जी 2011 में हुआ था प्राइमरी टेट, तो उसमें जो है बीएड वाले एलिजिबल थे, उसके बाद नहीं थे, 18 में फिर हुए थे। और अभी कोर्ट ने गजट वो रद्द कर दिया है, तो फिर से जी जी जो है प्राइमरी टेट आता है या सी टेट आता है तो बीएड जी वाले नहीं भर पाएंगे। जी जी अब नया गजट आएगा तो ही भर पाएंगे, जी सर। अदरवाइज वो नहीं भर पाएंगे। तो ऐसे ही जैसे बीएड के लिए डीएलएड के लिए सबके लिए एनसीटी गजट जारी करती है, तभी कंफर्म होता है कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं। जी तो सर। एनआईएस डीएलएड का भी सेम वैसे ही है कि अभी तक एनसीटी ने एनआईएस डीएलएड के लिए कोई गजट अभी तक जारी नहीं किया है इस संबंध में कि वो जी कौन सा टेट दे सकते हैं। जी जी अलग अलग राज्यों में विवाद हो रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं लोग, तो वो मैटर अलग है कि कोर्ट कह दे रहा है भैया इनको बैठा लो आप परीक्षा में, जी सर। मैटर चलने दो कोर्ट में। जी तो जी उस सर। वहाँ हम्म। जी सर राजस्थान का मैंने दिया था अभी रीट का, 2021 में भी दिया था हम्म। और 22 में भी दिया था। मैं थोड़े थोड़े 2-2 3 दिन नंबर से, क्योंकि जनरल में काउंट हम होते हैं। हम्म। तो वहाँ पे तो वैसे भी कुछ 5% 10% का है अदर स्टेट में। हम्म। तो वहाँ पे मैं कुछ कुछ नंबर से रह गया, मेरे 150 में से एक बार तो 121 आए थे। चलिए कोई बात नहीं, आपने तैयारी किया, कुछ नंबर से जी रहेगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप जब तैयारी जी किए हैं तो आगे और अच्छा करेंगे। जी आप जानते हैं कि कोई जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जी 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 जिसके नाम पर है, जी सर। वो अगर अपने बच्चों को दे रहा है, बंटवारा कर रहा है, तो कोई विवाद नहीं है। जी जी और अगर जो है वो व्यक्ति नहीं है और आपस में बच्चे लड़ रहे हैं तो विवाद होगा। जी सर, सही बात है वो। अगर जिसके नाम प्रॉपर्टी है वो अपने बच्चों को न दे करके किसी को भी दे दे तो भी कोई जी विवाद नहीं है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो किसी को भी दे सकता है। जी तो ऐसे ही एनसीटी को तय करना होता है कि वो किसको कहाँ एलिजिबल कर रही है। जी जी कुछ राज्य अपने मन से जो है जी सर। एनआईएस डीएलएड को शामिल कर रहे हैं, कुछ राज्य शामिल नहीं कर रहे हैं। तो जो शामिल कर रहे हैं वहां भी विवाद हो रहा है, जो जी सर। शामिल नहीं कर रहे हैं वहां विवाद। तो जी जहां सर। शामिल किया जा रहा है तो अन्य जो बीएड है डीएलएड है ये लोग जो है उनके अगेंस्ट चले जा रहे हैं कोर्ट। जी सर। और जहां नहीं शामिल किया जा रहा है तो एनआईएस डीएलएड वाले जो है खुद ही चले जा रहे हैं, भैया हमको तो ले ही नहीं रहे हैं ये। जी सर। तो हर जगह जो है इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। जी कुछ राज्य थोड़ा आगे बढ़ करके भर्ती भी कर दिए हैं एनआईएस डीएलएड वालों की, लेकिन फिर भी वो मैटर कोर्ट में ही है। यानी कि जब तक एनसीटी जो है क्लियर नहीं करती है, गजट जारी नहीं करती है, तब तक जो है ये विवाद हर जगह बना रहेगा, चाहे कोई राज्य शामिल कर रहा हो तो भी और न कर रहा हो तो भी। जी सर। तो एनआईएस डीएलएड करीब करीब 15 लाख लोगों ने किया पूरे भारत में। जी 15 लाख में मान के चलिए कि करीब आधे से अधिक 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जी सर। जो कि बीएड या डीएलएड ऑलरेडी कर रखे हैं पहले से। जी सही बात है सर। और और करीब कुछ ने करीब बाद में भी करा है, कुछ हाँ, ऐसे कुछ हैं। लोगों ने बाद में भी करा है।
जी सर। और इनमें कुछ ऐसे भी हैं, करीब-करीब हमारा मानना है कि 10% से ज़्यादा लोग हैं, जी सर। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, किसी और पोस्ट पर हैं। जी सर, सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे भी जैसे हैं। किसी स्कूल में कोई यूडीसी था, एलडीसी था, तो एनआई डिलेड आया, तो जी जो सर। अनट्रेन्ड टीचर थे भर रहे थे, और वो जी लोग सर। परमानेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। उनको लगा भैया आज जो है इनको कहा जा रहा है करने को, हम भी तो स्कूल में ही हैं, क्या पता कल को हमको भी हटाने लगे, तो चलो कर जी ही सर। लेते हैं, फॉर्म भर दिए, जी जी। जैसे भी करके। तो कुल मिलाकर के जो 15 लाख संख्या है, वो एक्चुअल में जब अगर फ़िल्टर किया जाएगा, तो वो संख्या घट कर के आ जाएगा करीब-करीब 5 लाख के अंदर। जी, सही बात है सर, बिल्कुल। और यूपी में बताया जाता है 3-4 लाख कैंडिडेट हैं। जी सर, आप इसमें यूपी से ही है ना? जी सर, यूपी में डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। अच्छा, तो 3-4 लाख बताया जाता है, तो ये टोटल संख्या है जी एनआई सर। डिलीट करने वालों की। जी। वही अगर फ़िल्टर सिर्फ़ यूपी की बात कर लिया जाए, तो यहाँ पर 1 लाख के अंदर आ जाएँगे। जी सर, आधे से भी कम हो जाएँगे। हुँ। तो अभी जो है एनसीटी का गज़ट जारी होना है, वो जी, जी। डिक्लेयर करेगी कि आप लोग कौन-सा टेट दे सकते हैं। जिस दिन वो डिक्लेयर करेगी, जी सर। तो उस लेटर में अगर उस तारीख का ज़िक्र किया गया होगा, तो उस दिन से आप वो टेट एलिजिबल माने जाएँगे उस टेट के लिए। या अगर वो पीछे का कोई डेट देते हैं जी सर। कि हम इस डेट से डिक्लेयर कर रहे हैं कि यहाँ से जो है इस डेट के बाद जिसने भी पास किया होगा, जी तो सर। उस डेट से एलिजिबल माने जाएँगे। तो आपने जैसे टेट सीटेट जो भी पास किया है, जी सर। अगर वो बैक डेट में डिक्लेयर करते हैं जी सर। और उसके बाद आपने पास किया है, तब तो आपका वो वैलिड रहेगा, मान्य जी सर। रहेगा। जी। अगर वो गज़ट जब जारी करते हैं और जिस तारीख को जारी करते हैं, उसी दिन से वैलिड घोषित करते हैं, जी सर। तो फिर आपका जो पीछे का टेट सीटेट जो भी आप दे रखे हैं, वो जी जो है सर। वैलिड नहीं रहेगा। उसके बेस पर नौकरी जी, लेने जी। का प्रयास मत कीजिएगा। जी, जी, बताइए। तो वेट करना पड़ेगा, एनसीटी कब गज़ट जारी कर रही है। अभी तो काफ़ी उथल-पुथल है। जी सर। बीएड वाला ही जो है गज़ट रद्द हो गया है, तो अभी तो बीएड का आना है। जी सर, सुनता हूँ मैं आपकी, क्योंकि हमारे यहाँ भी 2 हैं, अच्छा, जो अच्छा। 2011 में जिन्होंने दिया था, भाई हैं उनकी, अब तो मैरिज हो गई है काफ़ी, वैसे वो अपने प्राइवेट में कर रहे हैं अच्छा। अच्छा, अच्छा। लेकिन थोड़ा सबको ये रहता है कि गवर्नमेंट लग जाएगी तो अच्छी बात है। तो उन लोगों ने बीएड किया है और प्राइमरी टेट कब-कब पास हैं? उन्होंने 11? 2011 में। अच्छा, और बाद में भी कोई उसके है बाद या भी उन्होंने शायद 13 में हुआ था। नहीं? बीएड वालों को तो फिर 18 में मौका मिला हाँ, है। तो 18 में होगा तो उनका वो भी क्लियर है। अच्छा, अच्छा। नहीं, दोनों लोग 11 में किए हैं? जी, दोनों 11 में की हैं, भाई के तो 111 नंबर हैं और सिस्टर के 106 नंबर हैं। तो उन लोगों को आज एक वीडियो हमने डाला है अभी-अभी, वो वीडियो जी। ज़रूर से दे दीजिएगा। जी, जी। वो डिटेल में देख लें, मीटिंग होने जा रही है। इसके पहले अगस्त में मीटिंग हुई थी। जी, जी, और जी। हम हमेशा वीडियो में बताते हैं कि कोई भी चीज़ गवर्नमेंट काम होता है, तो ऐसा नहीं जी। है कि हमारे आपके घर में जैसे कोई सामान यहाँ रखा है, अब जब मन किया उठा करके उधर कर दिया। आज बेड जी, इधर सही लगा बात। हुआ है, कल बेड उधर कर लिए। लेकिन सर, सही बात सरकारी है। चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। जी सर, टाइम लगता है हर चीज़ में हाँ, थोड़ा। उन सरकारी चीज़ों के लिए विधिवत मीटिंग होता है। एक मीटिंग ना जी। होने की वजह से देखिए गज़ट रद्द हो गया, बीएड जी वाला। सर। जी सर। उसमें क्या कहा कोर्ट ने कि भैया एक्सपर्ट कमेटी बना करके मीटिंग करना था, आपने मीटिंग नहीं किया है, इसलिए हम जी। ये नहीं मानेंगे कि आप स्वतंत्र होकर निर्णय लिए हैं। जी सर, ये भी कराया है राजस्थान ने, हुँ, कांग्रेस ने कराया है हुँ। सर। ये 2021 में मैटर चल रहा था, जिसमें इन्होंने हमें जैसे एनएस डीएलएड वालों को लिया है प्राइमरी में, हुँ, हुँ। ये इसका बेस करके और इन्होंने फिर बीएड को बाहर करवाया है। तो देखिए हर राज्य का अलग-अलग जी, कंडीशन है जी, जी। और हम लगातार ज़िक्र करते हैं कि जी। बीएड के विरोध में जी सर। जितने भी बीजेपी के अतिरिक्त गैर बीजेपी राजनीतिक पार्टियां हैं, जी सर। एंटी पार्टियां हैं, वो हमेशा रही हैं। उदाहरण भी हम देते रहते हैं, जी सर। फैक्ट के साथ बताते हैं कि 2001 में अटल जी की सरकार थी, उन्होंने जो है बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया विशेष बीटीसी के नाम से। जी सर। जी। फिर ये कांग्रेस आई तो आरटी एक्ट बनाया और ऐसा बनाया कि 2012 में बीएड को बाहर कर दिया प्राइमरी से। जी सर। और फिर जो है 2018 में आया तो राजस्थान से मुद्दा उठा करके फिर से गजट रद्द करा दिए हैं। कुछ जी। नहीं, उसमें कोई मुद्दा नहीं मिला, कोर्ट को वो सेटिस्फाई ही नहीं कर पाया अन्य मुद्दों पर, तो बस एक पॉइंट पकड़ने को मिला वहाँ कि भैया इन्होंने जी। एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाया। जी सर। तो कोर्ट ने भी कहा ठीक है भाई, एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाया, मीटिंग नहीं की हो, इसलिए हम रद्द कर रहे हैं। इसका क्या जी। मतलब कि आप जाइए फिर से शुरुआत कीजिए, सारे प्रोसेस कीजिए और पूरा करके प्रोसेस मीटिंग वगैरह सब कुछ करके उसके बाद आप जारी कीजिए, हम नहीं बोलेंगे फिर आपको। जी। तो वो गजट आ जाएगा। और जी जो सर। एनआईएस डीलेड है ये केंद्र सरकार लेकर आई है। जो जी, भी जी, जी। अनट्रेन्ड टीचर्स थे टीचर्स। कहीं पढ़ा रहे थे जी, उनको जी, ट्रेंड जी। करना, जी। ताकि जो है कहीं भी अनट्रेन्ड टीचर न रहे। अब धीरे कड़ाई करेंगे, कहीं भी अनट्रेन्ड टीचर कोई रहेगा पढ़ा रहा होगा उसको हटाएंगे वहां से। जी सर।
तो जब ये एनआईएस डिलीट कराए तो ये भी ध्यान रखा गया कि भविष्य में हम प्री प्राइमरी लेकर के आएंगे तो वहाँ भी हमें टीचरों की जरूरत होगी। जी सर। तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर भी हम 2-3 न्यूज मिले हैं, अभी आंगनबाड़ी पर बनाएंगे वीडियो, जी डिटेल जी में उस पर जी चर्चा करेंगे, बताएंगे सब कुछ। तो जी वहाँ जी पर जो है बड़े पैमाने पर भर्ती होनी है। जी सर। तो सिर्फ आंगनबाड़ी से तो नहीं हो पाएगा, 30% सीटें उनके लिए रिजर्व करेंगे, जी 70% उनके अलावा अन्य लोगों को लेंगे। तो अभी अखबार में जो चर्चा होती है वो एनटीटी की होती है, जी जी अभी वो एनआईएस डिलीट का जिक्र अखबार वगैरह में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अच्छा खिलाड़ी अपने पत्ते छुपा करके चलता है, अपनी जी स्ट्रेटजी सही को बात है। अपनी स्ट्रेटजी को जो है अपने तक ही सीमित रखता है, विरोधियों को जी पता नहीं चलने देता। जी तो अभी एनआईएस डिलीट के बारे में ओपन नहीं कर रहे हैं, जी जी लेकिन अब जल्द ही सारी चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी, यानी कि आने वाले 6 महीने के अंदर जी सारे सर, जो भी डाउट्स हैं लोगों के वो क्लियर हो वो जाएंगे। सब क्लियर हो जाएंगे। बीएड का नया गजट आ जाएगा, जो हम बताते जी हैं शिक्षा में समायोजन, वो भी हो जाएगा। जी सर। टेट पास वर्षवार नियुक्ति वो भी। अभी आज जी जो सर। वीडियो हमने डाला है उसमें हमने मीटिंग का सब कुछ दिखाया है, आप देखिएगा उसमें। जी जी अगस्त में मीटिंग हुई थी, अब फिर से मीटिंग होने जा रही है। जी कल 12 तारीख है, जी जी तो 12 18 तारीख को मीटिंग है। उस मीटिंग के लिए कि उस मीटिंग में क्या क्या पॉइंट जो है फाइनल करना है, उसके लिए कल 12 को एक अलग से मीटिंग की जाएगी, यानी मीटिंग के लिए भी एक अलग से मीटिंग, ताकि 18 जी को हर जी चीज फाइनल हो जाए। तो जी अगस्त में जो मीटिंग हुई थी वो पहली मीटिंग थी, और अब जो फाइनल मीटिंग होने जा रही है। जी सर। तो 8 तारीख तक सबको आख्या दे देना है। 8 तारीख बीत चुका है, सब लोग दे चुके होंगे। अब उस जी आख्या पर कल 12 तारीख को मीटिंग होगी, और फिर 18 तारीख को फाइनल मीटिंग होगी, और सारा रिपोर्ट जाएगा केंद्र को। फिर केंद्र सरकार से चूंकि बजट पास कराना होता है, अप्रूवल लेना होता है, जी उसके बाद सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो अब शुरुआत होने जा रही है। लोगों जी को जी थोड़ा सा क्या होता है कि इंतजार करना भारी लगता है, तो वो सही हफ्ता बात है 10 सर। दिन 15 दिन महीना भर कुछ बीतता है, कोई खास न्यूज नहीं आती, तो लोग जो है जी जी सर। तुरंत अधीर होने लगते हैं, धैर्य खोने लगते हैं, जी अरे कुछ हो ही नहीं रहा है। विभागीय अब काम है, धीरे धीरे मेरे होता है। जान पहचान में भी सर कुछ लोग हैं जो हम्म। 2011 के हैं, क्योंकि मैं अभी फिलहाल तो सर मेरा भी ऑपरेशन हुआ है 1 महीना पहले। अच्छा अच्छा। मैं कई साल से सर बीमार चल रहा हूँ, लेकिन तब भी मैंने बीच में जो जॉब करी छोड़ दी। अब भी मैं 3 महीने के रेस्ट पे हूँ, फिर मेरा जनवरी में फिर ऑपरेशन होना है। क्या दिक्कत हो गई? सर बस बता नहीं सकता मैं, क्योंकि आप वीडियो डालेंगे सब लोगों को पता चलेगी। काट देंगे इस पार्ट को। सर एक एक जी समस्या के सर। बाद दूसरी समस्या आने लगती है, जी और ये सर। जो मूल समस्या का कारण है, आप जब भी जी डॉक्टर से मिलेंगे, जी जी आप जी कारण को जानने का प्रयास करेंगे जी सर। कि ये चीजें होती क्यों हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो खान पान है, जी सर। उसको जो है सिस्टमेटिक न करने के कारण, ढंग से न करने के कारण जी 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 तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं, हर नहीं किसी सर। को आ रही हैं। सर वो तो है सर, हमारे यहाँ जेनेटिक है ये। मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कॉन्स्टिपेशन है, ना मैं नॉन वेज खाता हूँ। एक मिनट, जेनेटिक की बात जब आप करेंगे किसी चीज का, जी 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 तो जेनेटिक मतलब हुआ कि आपके जो पहले वाली पीढ़ी है उनसे आपको मिला। जी 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 अगर कोई चीज जेनेटिक है वास्तव में, तो वो जी कई पीढ़ियों से चला आ रहा होगा। क्या आपके जी पहले वाली पीढ़ी या उनके पहले वाली पीढ़ी या उनके पहले वाली पीढ़ी का 4-6 पीढ़ियों से चला आ रहा है? जी सर, ये तो है चक्कर, लेकिन उन लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं थी जितनी सर नहीं, मुझे। आप अगर जा करके इतिहास में पता करेंगे तो हर पीढ़ी जी को जी नहीं रहा, मान लीजिए आपके ऊपर वाली पीढ़ी को रहा, लेकिन जी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जी जेनेटिक जो चीजें होती हैं उसका असर 1% होता है, 99% और जी अन्य सर। फैक्टर होते हैं। अच्छा सर। कोई भी व्यक्ति अगर जो है, जैसे मान जी लिया सचिन तेंदुलकर, जी जी वो जी क्रिकेटर हैं, जी सर। तो अगर जेनेटिक सारी चीजें इतना असर डालती तो उनका बच्चा क्यों नहीं उतना बन गया जी सर। बड़ा क्रिकेटर? नहीं हाँ, अमिताभ सही बात। बच्चन का बेटा सही क्यों नहीं बात है। उतना बड़ा सुपरस्टार बन गया? सही बात है। राहुल गांधी को देख लीजिए, क्यों नहीं बहुत बड़े नेता बन गए? जी तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो जी एनवायरनमेंट उनको नहीं मिला। राहुल गांधी को क्या एनवायरनमेंट मिला? वो कहीं बाहर पढ़ाई किए, बाहर रहे, विदेशों में रहे, जब जी देखे ही नहीं यहाँ जी क्या जी चल रहा है तो यहाँ से जुड़ नहीं पाए। वही जी सेम अखिलेश जी के साथ देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में जी पढ़ाई सर। किए, बाहर बाहर रहे, आए अचानक से सीएम बन गए, लेकिन चूंकि कोई अनुभव नहीं तो मैनेज नहीं कर पाए, और फिर जो है सत्ता खो दिए, और आज भी जो है देखिए फिर उन्होंने बाहर है तो सत्ता से। घपला इतना करा उन्होंने 2011 वालों के साथ, फिर शिक्षा मित्रों के साथ उन्होंने तो एक सारा ही सब जो बिगाड़ा है भाई वो देखिए, सब। कोई भी जी आएगा कुर्सी पर तो जी सर। 100% दूध का धुला हो ये हम नहीं मान सकते। चाहे वो सही बात है बीजेपी आ सर। जाए, चाहे वो सर सही सपा आ बात है। जाए, बसपा आ जाए, कांग्रेस आ जाए, आम आदमी आ जाए, सौ कोई परसेंट दूध का धुला तो कभी कोई आ ही नहीं सकता। सही बात है सर। क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो इन चीजों में पढ़ते ही नहीं हैं, और जो पढ़ते ही थोड़े नहीं इस है। टाइप के लोग होते हैं वही लोग राजनीति में जाते हैं। जी सर।
तो दूध का धुला कभी कोई नहीं आने वाला है। हम तो खुल के बोलते हैं, बीजेपी के लिए भी बोलते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम बीजेपी का फेवर लेते हैं, भाई नहीं अभी नहीं सत्ता में बीजेपी है इसलिए बीजेपी की बात सर, करते हैं। मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, है हम्म। वो मैंने कब रखा है, वो भी काफी सही देते हैं। अच्छा अच्छा। एक आपका चैनल, उसके अलावा मैं देखता नहीं हूँ। बहुत सारे हैं आपके खिलाफ बोलते हैं, बहुत लोग नाम लेके बोल देते हैं कोई चैनल बात पे, नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो जानता हूँ कि सब पैसे ठगने वाले हैं। आपका कोई ऐसा मैटर नहीं है, आप जो बात भी कहते हैं बड़ी क्लियर कट कहते हैं, अच्छी लगे या किसी भाई को बुरी कोई लगे। चीज अगर हमने बताया है, जी जानकारी सर, दिया, कोई चीज हुआ है तो भी सही उसकी बात है। जानकारी हम प्रमाण के साथ देते हैं, देखो भाई हमने बताया था और ये चीज जी हो सर। गया। और कोई चीज हमने बताया इत्तेफाक से वो चीज वैसा नहीं हुआ, जैसे मान लिया हम जी कह रहे थे सर। कि बीएड की जीत होगी, जी तो सर। अब ऐसा नहीं है कि बीएड की जीत नहीं हुई तो हम उस मैटर से भाग गए। उस मैटर पर आप डेली अपडेट दे रहे हैं आगे क्या हो रहा है। जी और सर। अगर कोई चीज हुआ या कोई चीज नहीं हुआ उसके रीजन पर भी हम चर्चा करते हैं। सर वैलिड तो इसलिए होना है सर, आगे चल के यही रहना है। हाँ। सर मैंने थोड़ी सी, क्योंकि उसमें सिलेबस में थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम्म। 2020, अभी जो मैंने रीड दिया था तो उसमें था, तो उसमें यही है, एक तो एमफिल बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से, हम्म। और एक ये आपका 1 वर्षीय 2 वर्षीय और 4 वर्षीय बीएड रहेगा। ये डीलेड वीलेड तो सब एक आध साल में सर बंद हो जाएंगे, कहीं नहीं बंद सब भी हो बंद हो गए। जाएंगे जी सर। 2025 तक पूरी तरह से सारे जी सर। डिप्लोमा बंद हो जाएंगे, ना डीएलएड होगा ना डीएड होगा जी ना सर। जेबीटी होगा। कहीं कहीं पर जी सर। एनटीटी के भी नाम से यही कोर्स है। जी 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 राजस्थान में तो बीएसटीसी के नाम से अलग अलग नामों से है। जी, तो बीएसटीसी खिलाता है वहाँ पे। वो सारे बंद हो जाएंगे। जी सर। तो लोग जो है तात्कालिक जो सामने कोई चीज घटित हो रही है सिर्फ उसी पर चर्चा कर रहे हैं, उसी पर बात कर रहे हैं। जी सर, वो इसलिए कि बस वो अपना व्यूअर्स और जो होते हैं व्यूज बढ़ाने के लिए हाँ। उनका, जी इसलिए करते हैं वो, थोड़ा सा मक्खन लगा के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना। और जो कैंडिडेट्स हैं जी तो सर। कोई बीएड वाला है सिर्फ तो बीएड से रिलेट करके बात करता है, कोई डीएलएड वाला है तो डीएलएड, जी कोई एनआईएस वाला है जी तो एनआईएस, या जो जी जिससे भी सर। है। अब आपके फैमिली में हर तरह के लोग हैं, जी सर, बीएड हमारी एक वाले भी हैं एनआईएस सिस्टर तो, वाले भी हैं। जी एक सिस्टर तो टीचिंग में भी है, यानी कि सरकारी उसमें उनका हो गया था। अच्छा अच्छा। तो विशिष्ट बीटीसी हुई थी सर, वो मेरे ख्याल से 2009 की बात है। अच्छा अच्छा, विश्व बीटीसी 2009 में। जी उनका विश्व उसमें कुछ, बीटीसी 2004 में आया था, 2007 में आया था, फिर 2008 में आया था, और फिर ये 72,000 वाला आया था 11 में, वो 15 में हुआ है पूरा। उनका सर 11 में उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, इसमें नहीं हुआ था उनका, उससे तो 8 पहले। वाले में होगा उनका। जी 8 वाले में होगा फिर उनका। 9 में नहीं आया था, 8 में आया जी था, जी तो जी 8 वाले में जी होगा उनका। जी तो उनका। तो अब आपके घर में जो है बीएड वाले भी हैं, कार्य शिक्षक भी हैं, और आप यहाँ डीएलएड भी हैं, तो आपको सबके बारे में सुनना समझना अच्छा जी सर। लगता होगा, सब में इंटरेस्ट जी रहता होगा। तो आप सारी बातें सुनते होंगे तो आपको समझ में आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो जी है जी जब एक तरफा विचार रखते हैं तो फिर जी दूसरा वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते, इस वजह से वो हर चीज को गलत मानते हैं। गलत भी तो मानते हैं, कुछ आपसे बात करते हैं, बात करने के बाद भी आप उन्हें समझाते हैं, मैं सुनता हूँ बात, उसके बाद भी उनके समझ में नहीं आती है, वो आपसे पता नहीं कैसे 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 क्वेश्चन भाई पूछते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि ना हम किसी को नौकरी दे रहे हैं ना हम दे सर सही सकते बात है। हैं, सही ना बात। हम किसी की नौकरी लग रही होगी तो हम ना रोक सकते हैं, जी सर। ना हमारे रोकने से कभी रुकेगा। जी सर। तो हम तो सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, एक तरह से सामान्य चर्चा, कि क्या क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है, वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। जी सर सही और बात है। चर्चा के दौरान कुछ चीजें जो है हमें भी लोगों से सीखने को जानने को मिलती हैं, बहुत सारी चीजें हम तक नहीं आ पाती हैं तो अन्य सर लोगों सही से बात है। हमें मालूम होता है। और जी जो सर। हमारे तक आ रहा है अन्य लोगों के माध्यम से, वो चीजें हम हर किसी के साथ चर्चा जब कर रहे हैं और यूट्यूब वगैरह पर डाल रहे हैं तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच रहा है। जी जैसे कि अभी कल एक मैसेज आया सबके मोबाइल पर, गवर्नमेंट का जी से अलर्ट था, एक वो ट्रायल जी था, जी तो सर, आया देखा तो था मैंने। सबके पास। लेकिन जब जी हमने सर। उस पर वीडियो बना करके डाला तो कुछ लोगों ने कमेंट किया, हाँ सर हमारे पास भी आया और हम तो डर गए। कुछ लोगों का है कि हाँ सर हमारे पास भी आया, हम भी जानना चाह रहे थे यह क्या है। तो आया तो सबके पास, जी लेकिन सर। लोगों के अपने अपने अलग अलग विचार हैं, कोई इससे डर गया, कोई उसके बारे में जानना चाह रहा है ये है क्या। जी सर। अब वीडियो डालने से उन लोगों को उसकी जानकारी हो गई जो जानकारी नहीं हम्म। थी, नहीं तो हर किसी को लग रहा था ये क्या आया है हमारे मोबाइल पर। सर तो मैं बस बीएड इसलिए नहीं कर पाया कि पहले थोड़ा सा शुरू से ही सर मेरे साथ सर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है। पहले पैर की प्रॉब्लम हो गई थी, पैर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि चलना फिरना मुश्किल हो गया था, 2 ऑपरेशन मेरे पैर के हुए हैं अच्छा अच्छा। सर। उसमें उसकी वजह से सारी पढ़ाई मेरी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि ओ मैं उस टाइम इंटर में था। इंटर तो मैंने कर लिया साइंस साइड से, अब उसके बाद जब आप चल फिर नहीं सकते तो आप रेगुलर कर नहीं सकते बीएससी। पैर में मतलब आपने क्या बताया दिक्कत? पैर में सर पकना शुरू हो गया था पैर नीचे से, अच्छा, अभी क्या अंगूठे कंडीशन है? अंगूठे होंगे, अब तो सही है सर।
चलने काफी फिरने में दिक्कत? अब तो नहीं है सर, अब तो बिल्कुल सही है। अच्छा ये हो गई सर काफी पुरानी बात, जब इंटर में अच्छा था मैं। अच्छा अच्छा, चलिए केयर कीजिए जी सर। और थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा वगैरह कीजिए सर और योगा योगा करता हूँ मैं, परमानेंट करता हूँ। और जो खान पान पर ध्यान दीजिए। एक डीआईपी डाइट है, जी कोशिश जी कीजिए जी। उसको फॉलो करने का, उससे काफी जी लाभ मिलेगा। जी सर। हम लोग थोड़ा नेचर से हट गए हैं, नेचुरल सही चीजों बात से है। दूर चले गए हैं। जी नेचर ने हमें जो फल दिए, सब्जियां दिए, जो कुछ हम खा सकते थे रॉ कच्चा खा सकते थे, जी अब हम लोग उसको पका पका खाने लगे हैं, पके भोजन के आदी हो गए हैं, और ये पका भोजन ही जो है जी ज्यादा सर। समस्याएं दे रहा है। सही बात है। तो चलिए अपडेट लेते रहिए और जो है देखिए, आज जो वीडियो हमने डाला है उसमें मीटिंग फाइनल 18 को होने जा रही है। इस 18 के बाद सारी चीजें नवंबर में शुरू हो जाएंगी। अभी भी लोग कितने उम्मीद कर लेंगे कि 18 को मीटिंग है तो बस 18 को ही कुछ आ जाए, जबकि जी हम वो तो सर। हमेशा हाँ, जबकि हम हमेशा कहते हैं भाई मीटिंग होगा, उसके बाद क्या डिसीजन लिया गया वो कोई जरूरी नहीं कि विभाग तुरंत बताए जी ही। सर, प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी इंतजार वैसे होगा बीएड के वैलिड होने का। जी सर। और अभी जो मीटिंग होने जा रही है, पुराने बहुत सारे मैटर हैं उन पर होने जा रही है। अगर वो डिसीजन ले लेते हैं पुराने मैटर को करने का, तो वहां पर हो सकता है बीएड वाले समस्या न भी आए, क्योंकि वो पुराने मैटर हैं। जी सर, हाँ कल परसों आपने एक डाली थी वीडियो, उसमें आप ये तो कह रहे थे कि पुराने मैटर सॉल्व होंगे। हम्म वो पुराने मैटर को किससे इन्वॉल्व कर रहे थे, वही कह रहे थे कि ये जो होंगी 2011 वाली 18 वाली, ये हम्म। भी तो भर्ती है। मतलब उनकी, उनको समझ में नहीं आ रही थी कि ये मैटर पुराने हैं। नहीं, वो एक भाई साहब बात कर रहे थे एडिट जूनियर, जिसका अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है। जी सर। तो वो उसको पुराने में मैडम थी या कोई जो भी नहीं सर पर्सन थे, कुछ, जी जी याद जी नहीं आ रहा कोई जो भी था, तो वो जेंट्स थे कोई। उसकी बात कर रहे थे। तो हमने कहा भैया उसका तो अभी रिजल्ट भी नहीं आया, वो पुराना नहीं हुआ। जी जी जी। पुराने वो जो भर्ती शुरू हो चुके, चाहे उसमें कम या ज्यादा जितने भी पद भरे गए, वो सारे पुराने हो गए अब। जी जी। तो सारी चीजें जो है हर कोई समझ नहीं पाता है। जी सर। वैसे आज जो वीडियो हमने डाला है उसमें प्रयास किए हैं कि 20 पॉइंट हैं, 20 के 20 को थोड़ा थोड़ा अपने तरीके से एक्सप्लेन करने का। जी अब देखते हैं, फिर एक एक पॉइंट पर अलग अलग भी वीडियो बना देंगे डिटेल में। अभी तो 20 पॉइंट एक साथ थे तो सब पर बना दिए, ताकि लोगों मैक्सिमम लोगों तक तुरंत जो है जानकारी पहुंच जाए। लोग जो है जो धैर्य जी खोने लगते हैं तो पॉजिटिव हो जाए थोड़ा सा। जी सर। तो चलिए जुड़े रहिए, और कुछ पूछना तो नहीं? नहीं बस सर यही पूछना था, मैं थोड़ा सा वही बात है कि बेड रेस्ट पे हूँ, तो मेरे दिमाग में आया, मैं कहा सर से आज बात करके देखूं, मैं एक बार अपना भी तो कर लूँ मैं बात सर से। तो बिंदास जो है जी आप जो सर। है मस्त रहिए, खाइए पीजिए, अपना जी केयर सर। कीजिए, और जो भी संभव हो जितनी भी पढ़ाई कर सकते हैं पढ़ाई से जुड़े रहिए। जी सर। और हो सकता है किसी के साथ पहले किसी के साथ बाद में, लेकिन कल्याण सबका होगा। जी सर किसी का सर पहले वैसे। किसी के बाद में, आगे पीछे होगा, हो सकता है किसी का महीना 2 महीना आगे पीछे हो, 6 महीना साल लग जाए आगे पीछे, लेकिन होना जी सबका सर। है। सबके लिए रास्ता, सबके लिए विकल्प बनाया जा रहा है, क्योंकि अच्छा सर, गवर्नमेंट। एक चीज पूछ रहा था मैं, सुपर टाइट की तैयारी करता रहूं मैं या नहीं इतना? बिल्कुल बिल्कुल, सुपर टेट का सिलेबस लेकर के तैयारी करते रहिए। देखिए जी पढ़ाई जी कभी जी। भी बेकार नहीं जाने वाला, क्योंकि आप टीचिंग फील्ड में आ चुके हैं। जी जी जी। और जब तक जॉब न लग जाए, वो कोई पर्सन हो, पुराना हो नया हो, हम हर किसी को कहते हैं भैया जी पढ़ाई मत छोड़ो आप। जी क्योंकि कल कोई चीज आपको यूं ही मिल जाए तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं पर पढ़ाई वाली चीजें आ गई, एग्जाम देना है, इंटरव्यू देना, कुछ भी, तो वहां तो आप जब पढ़े रहेंगे तभी वो चीज कर जी पाएंगे सर। क्वालिफाई। तो पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई करते रहिए। जी सर। और आगे जो सुपर टेट वगैरह होना है या आगे प्री प्राइमरी जो कुछ होना है वो सब बताते ही रहते हैं, और उसके लिए तैयार रहिए पहले से। जी सर। थैंक यू सर। वेलकम। चलिए रखें फिर। जी सर, ओके सर। हम्म नमस्ते सर। नमस्ते।